नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा वेद पुराण में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 12 श्लोक अर्थ 16। इससे पहले हम लोगों ने अध्याय 1 से 11 तक के सभी श्लोक अर्थ सरल हिंदी भाषा में दोनों ही चैनल श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष, श्रद्धा वेद पुराण में अपलोड कर दिए हैं। आप में से कोई भी व्यक्ति भगवद गीता को सरल हिंदी भाषा में समझना चाहता है, आप हमारे चैनल में आए जहां आपको 700 के 700 श्लोक अर्थ मिल जाएंगे। तो भगवान यहाँ फिर से, जिस प्रकार आपने 15वां श्लोक अर्थ समझा 12वें अध्याय का कि भक्त के लक्षण क्या है, तो ऐसे कुछ और लक्षण यहाँ भगवान बताते हैं। कहते हैं, जो पुरुष आकांक्षा से रहित, बाहर भीतर से शुद्ध, चतुर, पक्षपात से रहित और दुखों से छूटा हुआ है, वह सब आरंभों का त्यागी मेरा भक्त मुझको प्रिय है। तो बहुत सावधानी से शब्दों का अर्थ, सही अर्थ समझना है। कहते हैं कि जो व्यक्ति, उसको कोई खुद की ऐसी आकांक्षा, वो कर्तव्य समझकर लगा हुआ है अपने काम में, भाई मुझे इतना मिल जाए, अब मिल जाए, इस प्रकार की आकांक्षाएं नहीं है उसको। उस माने देखिए, वो चीज बार बार मैं बता रहा हूं, हमने जो कर्तव्य किया है उसका फल तो अपने को मिलना ही, लेकिन ये हम अपने से तय जब करना चाहते हैं, आकांक्षाएं बना देते हैं, तो फिर वो समस्या का कारण बन जाता है। तो वो मिलना है वो ठीक बात है, लेकिन उसको कब मिलना चाहिए वो प्रकृति को तय करने देते हैं। कैसे मिलना चाहिए वो प्रकृति को तय करने देते। तो जो पुरुष आकांक्षा से रहित, कई बार ऐसा भी होता है कि कोई हमारा पुण्य, कहते हैं ना भाई पूर्व जन्म का पुण्य था, अभी उदय हुआ, तो बड़ा ज्यादा गैप है, उसको हम सामान्य व्यवहार में कई बार नाप भी नहीं पाते कि भाई मैंने आज पुण्य किया तो कल उसका फल मिलना चाहिए। कई बार ऐसा नहीं होता है, अंतराल बढ़ जाता है, और वो समस्या का कारण तभी बनता है जब हमारी आकांक्षाएं बहुत जल्दी की होती है। भाई आज पुण्य किया है, कल मिलना चाहिए, ऐसे विचार नहीं करने। आकांक्षाएं इस प्रकार की हमारे जीवन को और दुखी ही करेंगी। ठीक है, तो बाहर भीतर से शुद्ध, तो ये भी माने बाहर से तो शुद्ध दिखना ही चाहिए, भीतर वाला विषय और ज्यादा गंभीर है। कई बार हम बाहर से दिखते हैं कि भाई ये होलीनेस जैसा पवित्रता को प्राप्त हो गया है, लेकिन हमारे हृदय की पवित्रता वो नदारद है। तो कह रहे हैं एकदम स्पष्ट है, या ये कहें बाहर की भी पवित्रता तभी मायने रखते हैं जब हम भीतर से पवित्र हैं। और यहाँ चतुर का अर्थ किसी प्रकार से गलत सेंस में नहीं जाना चाहिए। चतुर यानी इन चीजों को लेकर जो सावधान है, इन चीजों में जो त्रुटि करने से बचता है, इन चीजों को लेकर जो बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव है, उन विषयों में हम, माने जैसे मैं कह रहा हूं कि भाई शुद्धता में जो चतुर है उसको क्या बोलेंगे, वो बहुत बढ़िया से शुद्धता का पालन कर रहा है, वो नियम तोड़ने से बचता है। और ये बात एकदम स्पष्ट होगी जब बात की गई है कि भाई बाहर की शुद्धता के साथ साथ भीतर की भी शुद्धता है, तो यहां पर वो चतुराई जो आजकल हम समझते हैं वो काम नहीं करेगी। वो चतुराई तो एक हद तक बाहर के लिए फिर भी समझ में आता है, भाई हमने बड़ी चतुराई से अपने आप को अभिव्यक्त किया, लेकिन जो भीतरी चतुराई है, ये तो हमारा कमिटमेंट हमारे साथ ही है। ये हमें एक प्रकार से सावधान करता है। यहां पर चतुर होने का मतलब भीतर से सदैव सावधान रहना। अगर यहां पर जरा भी चूक हुई तो कोई और जाने ना जाने, मैं तो जानूंगा ही कि मैंने कुछ नियमों का उल्लंघन किया है। तो यहां पर वाकई अगर कोई भीतर से सावधान है, भीतर से भी चतुर है, तो बात बन जाएगी। पक्षपात से रहित, सामान्यतः किसी का पक्ष लेने से बचना है, जो सही बात है उसी पर कायम रहना, उसी पर अडिग रहना। जैसे लोग कहते हैं ना भाई मुझे ये पक्ष ठीक लग रहा है, वो पक्ष कम अच्छा लग रहा है। हमारे, अगर हम किसी का पक्ष ले भी रहे हैं, कोई कह सकता है कि सर फिर तो भगवान ने भी तो पक्ष लिया था, क्या वो भी पक्षपाती थे? देखिए, अगर कौरव पक्ष में भी कोई धर्मपरायण है तो भगवान उनका भी बहुत सम्मान कर रहे हैं। ऐसे ही हमें जीवन में यह देखना चाहिए धर्मपरायण कौन है, वो मेरे पक्ष में है या नहीं है वो छोड़िए। अगर वो अपने कर्तव्य के प्रति बड़ा वफादार है,
तो मैं उसका पक्ष लूंगा ही लूंगा। मुझे वैसे ही कोई सुख देने वाला है, मेरा बेटा है, मेरी बिटिया है, मेरी भार्या है, केवल मेरा होने के कारण मैं उसको पक्षपात दे दूं, उसको बल मिल जाए, वो तरीका ठीक नहीं है। और दुखों से छूटा हुआ, वो बार बार विचलित नहीं होना चाहिए मन उसका। जरा भी दुख आया तो उसी में उलझ गया। वो सच्चे भक्त के लिए ये नहीं, माने इसको छोड़ने के लिए कहा गया। अगर कोई भगवान का सच्चा भक्त होगा, जैसे ज्योतिष भी हम पढ़ते तो क्या बोलते हैं, ज्योतिष पढ़ने के बाद हमारा डर बढ़ना चाहिए था या घटना चाहिए था? तो ज्योतिष पढ़ने के बाद तो डर निश्चित रूप से घटना ही चाहिए था। ज्योतिष पढ़ने के बाद भी डर बढ़ रहा है तो फिर हम भगवान के भक्त कहलाने के योग्य नहीं है। इसलिए बोलते हैं ज्योतिष को पढ़ने से पहले भगवत गीता पढ़िए। आप मान लीजिए भविष्य में कुछ बहुत अच्छा होने वाला पता लग गया तो आपको चैन की नींद आपकी उड़ जाएगी, वो जल्दी आए, वो होने वाला है, मुझे तब करोड़ों का फायदा हो जाएगा। और मान लीजिए भविष्य में कुछ बुरा होने वाला है, वो भी आपको पता लग जाए तो भी आपकी नींद उड़ जाएगी। तो यानी वो दुख उसने बढ़ा ही लिया। तो जो भगवान का वाकई भक्त है वो जीवन में इस प्रकार के बदलाव से विचलित नहीं होता है। वह सब आरंभों का त्यागी, मेरा भक्त मुझको प्रिय है। आरंभों का त्यागी माने किसी भी काम की शुरुआत में मैं और मेरा करना, भाई ये मेरे कारण हुआ है, ये या मेरों के कारण हुआ है, ये मेरे अपनों लोगों ने इसको शुरुआत किया है। तो ये जो दम्भ एक अहंकार है, मेरे होने के कारण ये कार्य हो गया है, तो कहते हैं उस प्रकार के सभी वाक्यों का, कर्मों का निषेध करना चाहिए। माने ना तो ऐसा वाक्य मुंह से बोलना चाहिए और ना ही मन से ऐसा विचार करना चाहिए, ना ही कर्मों में कभी ये विचार रखना चाहिए कि भाई ये सब लोग कर रहे हैं क्योंकि मैंने इनको सिखाया था। हम कौन होते हैं सिखाने वाले? समाज तो उस बात को जानता ही है कि हाँ ठीक है, ये बहुत कर्मठ है, इस व्यक्ति के कारण ही वो हो रहा है। लेकिन जब ये आरंभ का कारण मैं हूं, ये विचार आ जाता है, किसी में भी मैं और मेरापन ज्यादा बढ़ जाता है, तो फिर भगवान के भक्त कहलाने का योग्य वो अधिकारी नहीं रह जाता है। इस पूरे श्लोक को अगर एक वाक्य में समझे, जो व्यक्ति अपेक्षा रहित, शुद्ध, संतुलित और अहंकार रहित होकर कर्म करता है, वह सच्चा भक्त भगवान को प्रिय होता है। आगे अनपेक्ष माने किसी से अपेक्षा ना रखना, वही जो श्लोक के अंदर दिया गया उसी को हमने यहां पर 4 अलग अलग बिंदुओं में समझाने का प्रयास किया कि जो व्यक्ति किसी भी प्रकार की इच्छा या अपेक्षा से मुक्त रहता है, वह भीतर से स्वतंत्र हो जाता है। उसकी खुशी बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होती। फिर आगे शुचि और दक्ष यानी पवित्र और कर्मठ होना। ऐसा भक्त बाहरी और आंतरिक दोनों रूपों से शुद्ध रहता है और अपने कर्तव्यों को कुशलता से उनका पालन करता है, निभाता है। वह आलस्य नहीं करता बल्कि जागरूक होकर कर्म करता है। आगे फिर कहते हैं उदासीनो गत व्यर्थ। तो इसका अर्थ है निर्लिप्त और दुख से मुक्त। जो व्यक्ति परिस्थितियों से प्रभावित हुए बिना संतुलित रहता है, सुख दुख, ये जो द्वंद्व है जीवन के, सुख दुख, लाभ हानि, उसे विचलित नहीं कर पाते हैं क्योंकि उसका मन स्थिर माना जाता है। तो जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी समझाया था कि कुछ श्लोक अर्थ आपको पुराने श्लोक अर्थ के जैसे लग सकते हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि इसका कोई उपयोगिता नहीं है, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो हमने पढ़ लिया बस छोड़ दीजिए। तो हमने बहुत अच्छे से इस बात को समझाया था कि क्यों पढ़ना है। भाई जैसे दवाई एक ही होती है लेकिन उसकी डोज, बोलते ना ये आपको सुबह 3 गोलियां खानी है और फिर दोपहर में, फिर शाम में, तो वो 3 अलग अलग गोलियां हैं लेकिन उनमें से एक गोली दोपहर में भी दी जा रही है, रात्रि में भी। तो कोई कह सकता है वो तो मैंने सुबह खा ली थी, छोड़ देता हूं। तो हमारे जीवन की जो आध्यात्मिक दवाई है, एक प्रकार से हमारी आध्यात्मिक कमियों को जो दूर कर सकने के लिए हमें चाहिए भगवत गीता का सहारा, गीता रूपी मेडिसिन। तो हो सकता है गीता के कुछ मेडिसिनल पार्ट, कुछ श्लोक आपको एक जैसे लगे, फिर भी उनकी अलग अलग समय पर डोज लेना
हमारे आध्यात्मिक कमियों को दूर कर सकता है। तो ऐसा कभी भी मत सोचिएगा आप कि भाई वो श्लोक उससे सिमिलर था इसीलिए मैंने नहीं पढ़ा, इसीलिए मैंने छोड़ दिया। अगर आप छोड़ेंगे तो पूरी तरह से बीमारी से निवृत्त नहीं होंगे, बीमारी मुक्त नहीं होंगे। ठीक हो गया? तो आपको मेरी बात काफी हद तक समझ में आ गई होगी। तो उसे प्रभावित नहीं कर पाते क्योंकि उसका मन स्थिर होता है। फिर सर्वारंभ परित्यागी यानी अहंकार युक्त आरंभों का त्याग। ऐसा भक्त हर कार्य में मैं और मेरे का अहंकार नहीं करता। मैंने कोई भी कार्य का कारण मैं मेरे कारण है, मेरों के कारण है, ऐसा कभी वो विचार नहीं लाता। वो कहता अभी प्रारब्ध में था, ठीक है, मैं कारण बन सकता हूं, लेकिन मैं नहीं भी होता तभी भी ये कार्य हो ही जाता। तो वह केवल कर्तव्य भावना से कार्य करता है, फल की आसक्ति से दूर रहता। तो अगर ये सब लक्षण हैं किसी व्यक्ति में तो उसको भगवान का प्रिय भक्त माना जा सकता है। इसी प्रकार का कुछ श्लोक अर्थ हमारा 15वां श्लोक अर्थ था और यही 16वां श्लोक अर्थ। बार बार आप इसका अभ्यास करें, श्लोक को पूरे दिन मनन करें ताकि इसका जो सही अर्थ है वो आपको प्राप्त हो सके। इसी मंगल कामना के साथ आज के लिए इतना ही। मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।